गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से कोई वहां गया नहीं था। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ छुपा हुआ है, लेकिन कोई जानने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई मानता था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। फिर भी गांव के किशोरों का समूह इसे महज एक अफवाह मानता था। उन्हें इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती थी। रवि, नील, सुरभि और अनिता, ये चार दोस्त थे जो हमेशा नई नई जगहों पर रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने उस हवेली में जाने का फैसला किया। क्या तुम सब सच में चलने का सोच रहे हो? अनीता ने डरते हुए पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस बकवास है। हम जाएंगे और खुद ही देख लेंगे। शाम को चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ जंगल और भी घना होता गया। थोड़ी देर के बाद वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ और लकड़ी के पत्तों से ढका हुआ था। लगता है यहां सालों से कोई आया नहीं। रवि ने अपने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमरा कर खुला। जैसे ही वे अंदर गए, एक हल्की सी गंध हवा में फैली। कमरे में धूल का गुबार और बिखरे हुए पुराने फर्नीचर थे। यहां तो कुछ भी नहीं है, सुरभि ने कहा। चलो वापस चलते। तभी एक तेज आवाज आई था। चारों ने चौंक कर देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। कि ये कैसे हुआ? अनीता ने घबराते हुए पूछा। रवि ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, शायद हवा थी। लेकिन सुरभि का चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए, रवि ने सुरभि को समझाते हुए कहा। आराम से, पहले हम थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, फिर बाहर चलेंगे। उन्होंने धीरे धीरे हवेली का मुआयना करना शुरू किया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवेली और भी अजीब लगने लगी। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। हर परछाई में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए था। तभी एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? नील ने पूछा। रवि ने बिना सोचे कहा, क्यों नहीं, हमें सब देखना है। चारों सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। टक टक आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। क्या कोई हमारे पीछे आ रहा है? अनीता ने डरते हुए कहा। रवि ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। शायद ये हमारी आवाज है, रवि ने कहा। लेकिन चारों ने महसूस किया कि यह आवाज कुछ और थी। अचानक सुरभि ने जोर से चिल्लाया, वहां कोई है। सभी ने मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। कोई भी नजर नहीं आया। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सुरभि कांपते हुए बोली। हमें चलना चाहिए, रवि ने हंसते हुए कहा। डर मत, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसमें दोनों ओर कई बंद दरवाजे थे। नील ने एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां क्या हो सकता? वे एक एक दरवाजे पर पुराने फर्नीचर और टूटे हुए शीशे पड़े थे, लेकिन एक दरवाजा बंद था और उसकी कुंडी जंग लगी हुई थी। ये दरवाजा नहीं खुल रहा, रवि ने कहा। शायद इसे जबरदस्ती खोलना पड़ेगा। जैसे ही रवि ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज आवाज हुई और दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर चारों की सांसें रुक गईं। कमरे में एक बड़ी धूल भरी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक अजीब और डरावना चेहरा था। ये क्या है? नील ने भयभीत होकर पूछा। मुझे नहीं पता, रवि ने जवाब दिया। लेकिन तभी तस्वीर में हलचल होने लगी। तस्वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसकी आंखें चमकने लगी। यह हो क्या रहा है? सुरभि ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक तस्वीर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से हंस दिया हो। चारों भागकर कमरे से बाहर निकले। गलियारे में अब हवा और भी भारी हो गई थी। सुरभि की सांसें अटकने लगी।
मुझे नहीं लगता कि यह सही जगह है, नील ने घबराते हुए कहा। हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे भागने लगे, हवेली की बिजली अचानक जल उठी। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी, लेकिन इस रोशनी में भी कुछ गलत था। ये रोशनी साधारण नहीं थी। हर कोने से एक स्याह परछाई उनका पीछा कर रही थी। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अनीता की आंखों में आंसू थे। हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे? वो रोने लगी। रवि ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर एक छोटे से कमरे के कोने में रखी एक चाबी पर पड़ी। शायद ये चाबी हमें बाहर निकाल सकती है, उसने कहा। नील ने जल्दी से चाबी उठाई और जैसे ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी में चाबी डाली, दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन बाहर का दृश्य पहले जैसा नहीं था। बाहर एक नया जंगल था और उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हवा में एक भारीपन था और हर दिशा से चीखती आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। ये कौन सी जगह है? सुरभि ने घबराते हुए कहा। ये वो जगह नहीं है जहां हम आए थे, नील ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। तुमने इस हवेली की सच्चाई जान ली है, उसने धीरे से कहा। अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है? उसने जोर से पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, इस हवेली का राज सालों से छिपा हुआ था। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर और असहायता साफ झलक रही थी। क्या हम यहां से कभी बाहर जा पाएंगे? अनीता ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम इस किताब को समझ पाओगे तो शायद तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, उन्हें उस किताब को पढ़ना था, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। नील ने कांपते हुए कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, हर पन्ने पर अजीब और रहस्यमयी चित्र थे। चित्रों में एक भूल भुलाया जैसा कुछ था। यह तो मानचित्र जैसा लग रहा है, सुरभि ने कांपती आवाज में कहा। रवि ने ध्यान से पन्ने को देखा और कहा, यह हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें इसे फॉलो करना होगा। और तब उनके सामने एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पार एक प्रकाश था जो उनके अंधेरे को छांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस प्रकाश में भी एक अनजाना डर छिपा हुआ था। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, क्या ये प्रकाश वास्तव में उनका रास्ता था या फिर एक और धोखा? कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंधकार के पीछे हमेशा कुछ और छिपा होता है।